Everyone, myself Jamila. In this video I'm going to explain you 3.2 silk. सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स, यानी हमको एनिमल से मिल रहे हैं इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एनिमल फाइबर्स कहते हैं. सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर. अब ये जो सिल्क वॉर्म है ना, ये क्या करती है, सिल्क फाइबर बनाती है. ठीक है, ओके. द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क. अब हम क्या कर रहे हैं, सिल्क वॉर्म को पाल रहे हैं क्योंकि उससे हमको क्या मिलेगा, सिल्क मिलेगा. तो उस चीज़ को हम कहते हैं सेरीकल्चर. ओके, अब हम यहाँ पर थोड़ा लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ देखते हैं. तो यहाँ पर क्या, ये मोथ है. ठीक है, बटरफ्लाई जैसे दिख रहा है वो मोथ है. तो मोथ क्या करता है, अंडे देता है. ठीक है, तो अंडे जब ले करती है तो उसके बाद किस पे करती है, मलबरी लीव्स पे करती है. तो जब उसके एग जो है हैच होते हैं, मतलब उसमें से जब अंडा फूटता है तो उसमें से क्या निकलता है, सिल्क वॉर्म निकलता है. अब ये सिल्क वॉर्म क्या करता है, मलबरी लीव्स को खाता है. ठीक है, तो वो बहुत दिन तक खाता रहता है, खाते रहता है और साइज़ में भी बड़ा होता है. फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि वो पत्ता खाने बंद कर देता है. उसको अब क्या करना है, आराम करना है, रेस्ट करना है. ठीक है, तो ये जब रेस्ट करने जाता है ना, तो अपने ऊपर ये ऐसा कुछ नेट जैसा बनाता रहता है, ऐसे 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 करके, एट करके. ठीक है, ऐसे ऐसे करके अपना मुंडी टर्न करके नेट बनाता है. ठीक है, तो उस नेट को हम क्या कहते हैं, ऐसे फिर वाइट कलर का एक नेट तैयार हो जाता है. तो उस चीज़ को हम कहते हैं ककून. ये क्या बन गया है, ककून बन गया. और इसके अंदर कौन है, सिल्क वॉर्म है. अब क्या होता है, फिर कुछ दिन के बाद होता है कि इसके अंदर रहता है. तो कुछ दिन के बाद जो ये हमारा सिल्क वॉर्म था ना, ये क्या बन जाता है, मॉथ बन जाता है और फिर उसमें से निकल जाता है वो. ठीक है, ये एक इसकी लाइफ हिस्ट्री थी, मतलब इसकी ऐसी लाइफ चलती है. तो ये जो चीज़ है ना, ये ककून, इसमें से हमको फाइबर मिलता है. ये जो एक्चुअली ककून है, ककून में से ही हमको क्या मिलता है, धागा मिलता है. ठीक है, ओके. अब ये जो सिल्क फाइबर निकलता है ना, जो सिल्क का धागा निकलता है और स्टील का धागा निकल जाता है ना, तो दोनों बहुत स्ट्रांग रहते हैं. मतलब उतना स्ट्रांग है हमारा सिल्क का धागा, स्टील के धागे जितना. ओके, अब अलग अलग जात के सिल्क मोथ रहते हैं, तो अलग अलग जात के हमको फाइबर देखने मिलते हैं. तो आपने शायद ये नाम कहीं सुना होगा, तसार सिल्क, मोगा सिल्क करके, फिर ये कोसा सिल्क एक्सेट्रा करके. ये सब क्या है, सिल्क के नाम है. ठीक है, और जो सबसे कॉमन है वो है मलबरी सिल्क मोथ. और उसका जो फाइबर हमको मिलता है, सिल्क फाइबर मिलता है, मतलब रेशा मिलता है. वो कैसे रहता है, सॉफ्ट रहता है, लस्ट्रस और इलास्टिक रहता है. और आपको अगर बहुत कलरफुल करना है तो आप उसको डाई भी करवा सकते हैं. ठीक है, और ये जो सीरीकल्चर इंडिया में बहुत पहले से चलता आ रहा. तो अब हम एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली किस पे आते हैं, फ्रॉम ककून टू सिल्क पे आते हैं. कि अगर हमको सिल्क चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, मोथ लोग को पालना पड़ेगा. ठीक है, और उनके ककून से, क्योंकि जब उनका ककून बनेगा तो ही तो उसमें से हमको थ्रेड मिलेगा. ठीक है, अब ये रेयरिंग सिल्क वॉर्म, यानी जो सिल्क मोथ है ना, ये बहुत सारे अंडे देती है. तो जब वो अंडे देती है तो हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो एक अच्छे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, मतलब ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंडी ना हो, जिसकी वजह से अंडा ख़राब नहीं होना चाहिए. ठीक है, ओके. तो जो इनका एग रहता है ना, उसको एक ऐसे टेम्परेचर पर रखते हैं. तो उससे क्या होता है, फिर वो जो अंडा फूटता है तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, कैटरपिलर निकलेगा. ठीक है, अब ये कैटरपिलर क्या करता है, मलबरी लीव्स को खाता है. तो ये मलबरी लीव्स को कम से कम 20-25 दिन तक खाता है. उसके बाद 25 से 30 दिन के बाद वो कैटरपिलर क्या करता है, मलबरी लीव्स को खाना बंद कर देता है. ठीक है, अब उसके बाद किसका टाइम आ गया, अब उसने खाना बंद कर दिया तो अब क्या बनने का टाइम आ गया, ककून बनने का टाइम आ गया. ठीक है, तो उसको दूसरे एक बाम्बू का ट्रे रहता है, उस पर इसको ट्रांसफ़र करते हैं. मतलब ये जो कैटरपिलर है उन लोग को ट्रांसफ़र करेंगे ताकि उन लोग क्या है, सहारे से ककून बनाना स्टार्ट कर दें. ठीक है, अब ये ककून बनना उनका शुरू हो गया है. ओके, नाउ प्रोसेसिंग यहाँ पर नहीं दिया गया, प्रोसेसिंग सिल्क. सिल्क को प्रोसेस कैसे करते हैं. अब ये ककून बन गया ना, तो ककून के अंदर तो वो कैटरपिलर तो है ही. तो अब क्या करेंगे, ककून को हम लोग पूरा ले जाकर या तो धूप में, कड़कती धूप में रख देंगे, या फिर उबलते हुए पानी में डाल देंगे, या पर जहाँ पर भाप रहती है ना गर्म वाली, वहाँ पर डाल देंगे. तो इससे क्या होता है कि इसके अंदर जो सारे कैटरपिलर रहते हैं वो मर जाते हैं. और इसका जो ककून, जो ये टाइट ककून रहता है ना, वो भी थोड़ा लूज़ हो जाता है. तो इससे क्या होता है कि उसको ऐसे लंबा लंबा हम लोग धागे की तरह फिर अलग कर सकते हैं. ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रीलिंग द सिल्क, यानी रील बन रहे हैं, यानी उसको अलग कर रहे हैं. ठीक है, तो रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन. कहीं कहीं स्पेशल मशीन भी यूज़ होती है. विच अनवाइंड मतलब उसको जैसे इन लोग कैसे धागे की तरह बना दिए तो उसको थोड़ा खुला करते, अलग करते हैं. ठीक है, तो विच अनवाइंड द थ्रेड ऑफ सिल्क ऑफ फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द ककून. सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड. अब सिल्क फाइबर को क्या बना रहे हैं हम लोग, सिल्क का धागा बना रहे, विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स. और फिर वीवर्स लोग उसको क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं. ठीक है, मैं इसके साथ एक अटैच कर रही वीडियो, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, शहतूत के पत्तों पर, जिन्हें मलबरी के पत्ते भी कहा जाता है, उन पर अंडों को बिछाती है. अंडों से निकलकर वह कीड़ों का रूप लेते हैं
तभी उन्हें लार्वे भी कहा जाता है। शुरुआत में वो बहुत ही छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे उनका आकार बढ़ता है। जब ये कीड़े बड़े हो रहे होते हैं, वे शहतूत के पत्ते खाते हैं। कुछ वक्त पत्तों को खाने के बाद उनके आराम करने की बारी आती है। हमें जैसे सोते वक्त एक चद्दर की जरूरत होती है, वैसे ही इन्हें अपने आराम के लिए एक छोटा आसरा बनाना होता है। ये कीड़े एक चिपचिपा सा तूख जैसी चीज बनाते हैं। वह अलग अलग दिशाओं में अपना सर घुमाकर इस चिपचिपे से चीज से अपने चारों ओर एक आसरा बनाते हैं। इसे कोकून कहते हैं। इस वक्त उनके आसरे के अंदर उनके शरीर में बदलाव होते रहते हैं, जिससे कि वह सारे अडल्ट यानी कि वयस्क मौत बन सके। कोकून में कुछ देर रहने के बाद वे मौत बन चुके होते हैं और कोकून से बाहर निकलकर अपनी सफर पर निकल पड़ते हैं। तो ऐसी है उनकी जीवन कथा। दूसरे कुछ राह में मिले, इसलिए कीड़े जब कोकून के अंदर होते हैं और उनके मौत बनने से पहले ही उनको उनके आसरे के साथ ही मार दिया जाता है, ताकि उनके आसरे से हम रेशम ज्यादा मात्रा में इकट्ठा कर सके। कीड़ों को उनके कोकून के साथ उबलते हुए पानी में डाला जाता है। इसी गर्माहट से धागे आसानी से निकलते हैं।